और जो डॉक्टर फ्रॉड एम्स का जो डॉक्टर था, जो पहले कहा कि यह हत्या है, बाद में कहा कि यह सुसाइड है, वो फ्रॉड एम्स का डॉक्टर गायब है, उसकी रिपोर्ट भी गायब है। एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट थी, वो गया तो नहीं था वहां पे, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट थी। और फोरेंसिक जो ऑडिट हुई, उसमें जो एक डॉक्टर है, फोरेंसिक ऑडिट करने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर, उन्होंने कहा कि यह 100% हत्या है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, देश के राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल्स पे आकर के फोरेंसिक एक्सपर्ट, फोरेंसिक ऑडिटर ने कहा कि यह 100% हत्या है। तो वो जो एम्स के जो गुप्ता जी थे, वो कहां गायब हैं? फ्रॉड डॉक्टर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भ्रष्ट डॉक्टर, बेईमान डॉक्टर। हिम्मत है तो सामना करो आकर के, गुप्ता डॉक्टर, हिम्मत है क्यूवाइट नेटवर्क के सामने आने का? हिम्मत है सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत के सामने पेश होने का? किस आधार पर कह दिया कि यह सुसाइड था? ये खबरें चलवा दी मीडिया में। और किस आधार पर तुमने कहा पहले कि यह हत्या है? इसका मतलब तुम सनकी हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। एसआईटी को इन सभी कार्टेल को एक्सपोज करना चाहिए। ध्यान रहे, एसआईटी और सीबीआई दोनों दो नहीं हैं, ये दोनों केस एक हैं। इसलिए सीबीआई ने इस बात की पुष्टि भी की अदालत में। सीबीआई ने 26 दिसंबर को कहा मुंबई हाईकोर्ट से कि एसआईटी की जांच अब एक्सपेडाइट हुई है, उसमें मोमेंटम पकड़ा है। क्योंकि सीबीआई को मालूम है कि सुशांत की जो मौत है वो स्टैंड अलोन किस्सा नहीं है। सुशांत की मौत का किस्सा सीधा सीधा दिशा की मौत से जाके जुड़ता है। इसीलिए सीबीआई ने 26 दिसंबर को कोर्ट में एफिडेविट देकर के कहा है कि एसआईटी ने अब इंक्वायरी शुरू की है, केस ने मोमेंटम पकड़ा है, इसलिए रिया चक्रवर्ती को दुबई ना जाने दिया जाए। इसका मतलब क्या था? इशारा कि संभव है कि एसआईटी रिया चक्रवर्ती को भी अप्रोच करेगी। क्यों करेगी? आप यह ना समझिए कि दिशा की हत्या में रिया का हाथ नहीं है। रिया को सब मालूम है, क्योंकि दिशा और सुशांत की हत्या में सीधा संबंध है और सुशांत से जो संबंधित लोग हैं उनको इस बात की जानकारी है। इसलिए रिया सबसे क्लोजेस्ट थी उन दिनों सुशांत के, इसलिए रिया की गिरफ्तारी संभव है, इसलिए रिया को दुबई ना जाने दिया जाए। यह आर्गुमेंट था सीबीआई का कोर्ट में। अब आप सोचिए, सीबीआई कह रही है कि रिया को दुबई ना जाने दिया जाए क्योंकि एसआईटी ने मोमेंटम पकड़ लिया है। और जब रिया चक्रवर्ती दुबई से लौट के आ गई है तो सीबीआई भी चुप हो गई है, एसआईटी भी चुप हो गई है। मैं हैरान हूं। इसलिए क्यूवाइब को मोर्चा संभालना पड़ रहा है और इसलिए क्यूवाइब आज यह सवाल उठा रहा है, आदरणीय सीबीआई के मेरे अधिकारी, मैं जानता हूं आपको दबाव दिया जा रहा है, और एसआईटी के मेरे पूजनीय अधिकारी, मैं जानता हूं कि आपको दबाव बनाया जा रहा है, आपको बना तो दिया गया है लेकिन पैर में बेड़ियां लगा दी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन बेड़ियों को तोड़ दीजिए। इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, ये देश आपकी तरफ देख रहा है। वाजपेयी जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इसलिए सीबीआई का इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का इंस्टीट्यूशन अमर रहना चाहिए। आपका देश का भरोसा सीबीआई और एसआईटी और मुंबई पुलिस में बनी रहनी चाहिए। ये जिम्मेदारी जो स्थायी एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, उसकी है, उनके बड़े अधिकारियों की है। नेता आएंगे जाएंगे, नेता की परवाह मत कीजिए, आप सत्य और न्याय के साथ खड़े होइए। सीबीआई और एसआईटी के हमारे अधिकारी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है।
जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।